स्टूडेंट्स, तो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज इसी के हम कुछ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज, बेटा ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पर्पज से 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल ये आता है और बहुत बार ये आपका न्यूमेरिकल देखा गया एग्जाम में, एक पे एक सेट में मिल ही जाता है आपको ये। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा वर obtained, the following data were obtained during first order thermal decomposition. During first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant वॉल्यूम। ये आपका डाटा है, एक्सपेरिमेंट, टाइम इन सेकेंड्स एंड टोटल प्रेशर इन एटीएम एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, टाइम आपको गिवन है 0 सेकेंड 100 सेकेंड, यहाँ पे प्रेशर गिवन है 0.5 एटीएम 0.6 एटीएम। क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटीएम। टोटल प्रेशर इज 0.65 एटीएम। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए ध्यान से। इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, टोटल प्रेशर तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो बेटा कैसे की क्वेश्चन होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप देखिए। पहली बात तो आपको ना मैं बता देती हूँ, कभी कोई रिएक्शन है उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो या कोई भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन हो, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ही होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डेटा गिवन है, डिकम्पोजिशन करवा रखा है SO2Cl2 का। तो आप सबको पता है SO2Cl2 गैस का डिकम्पोजिशन होगा तो उससे क्या बनेगा, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। क्या क्या बनेगा बेटा उससे, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। हो गया। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन का निकालना क्या है, रेट। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, आप सबको पता है, रेट इक्वल टू के मतलब रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, SO2Cl2 है और उसका प्रेशर हमें दे रखा है, तो ये होगा रेट इक्वल टू के इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अगर हमारे पास SO2Cl2 का प्रेशर आ जाए फाइनल और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तो फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये आपका एम है इस क्वेश्चन में, रेट आपको निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आपको रेट कांस्टेंट निकालना होगा और साथ में SO2Cl2 का प्रेशर निकालना होगा। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, एक सिंपल सी ट्रिक है बेटा, जब भी कोई गैसियस फेज की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो और A से B प्लस C बन रहा है, तो मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था। K निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 2.303 डिवाइड बाई T इंटू log डिवाइड बाय log PI डिवाइड बाय 2PI माइनस PT। 2PI माइनस PT ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप कब लगा सकते हैं, जब गैसियस फेज की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो और A डिकम्पोज होके B और C बना हो, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। अब देखिए बेटा क्या होगा, तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकालें तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई T कितना है बेटा, आपको गिवन है 100 सेकेंड्स, फाइनल टाइम यही थी ना। log इनिशियल प्रेशर क्या है बेटा, 0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू PI, तो 2.2 इंटू 0.5 माइनस PT कितना है, तो फाइनल प्रेशर 0.6। तो बच्चों ये बच गया, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 100 इंटू log
आप देखो ये 0.5 है और 2 इंटू 0.5 1, 1 माइनस 0.6 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, सीधा लिख दू log 5/4। तो k इक्वल टू क्या हो गया 2.303 डिवाइड बाय 100 इंटू में क्या आ गया log 5 माइनस log 4। तो आप सोल्व करें इसको तो क्या बनेगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 100, log 5 सबको पता है 0.6990 माइनस में 0.6020, ये log 4 होता है। हो गया ना, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.699 और log 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0.602। तो आप इसको माइनस करें और सोल्व कर दे बेटा। सोल्व करोगे तो मैं सिंपली यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, मेरे पास डाटा स्पेस बचा नहीं अब 2.2316 इंटू 10 की पावर -3। आप इसे सोल्व करके देख लेना बेटा, यही आएगा 2.2316 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो आप बेटा मुझे बताइए क्या आपको ये पोर्शन समझ में आया, ये वाला पेज? प्लीज रेज योर हैंड। अंकित, ओके, चिराग, अंशु, ज्योति, साक्षी, जतिंदर, सचिन, निशान, साहिल, हर्षिता, ओके, दीपेश, अंतिम, वेरी गुड बेटा, मोनिशा। चलो ठीक है, तो बच्चों एक काम तो हमने कर लिया, फर्स्ट तो डेटा हम निकाल चुके हैं, रेट इक्वल टू के, तो के तो मैं निकाल चुकी हूँ। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा SO2Cl2 का प्रेशर निकालना होगा, फाइनल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर तुम्हें गिवन है 0.6580 है। तो अब देखिए बच्चों इनका यूज क्या होगा, देखिएगा रिएक्शन हमारे पास बेटा ये थी SO2Cl2 गैस और इससे हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होके ये बन गया SO2 गैस प्लस Cl2 गैस हो गया। अब देखिए बेटा आप लोगों को इसमें इनिशियल प्रेशर गिवन, इनिशियल प्रेशर आप सबको पता है प्रोडक्ट क्या होता है 0 और रिएक्टेंट का तुम्हें इनिशियल प्रेशर गिवन है, कितना है गिवन, पीछे देखो पिछले पेज में 0.5 atm था, क्या था 0.5 atm था। हो गया, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद आप इसका फाइनल प्रेशर निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि भाई फाइनल स्टेज पे ऐसा हुआ होगा कि SO2Cl2 टूट क्या होगा SO2 और Cl2 में, तो P atm इसका प्रेशर हो गया होगा, P atm ही इसका प्रेशर हो गया होगा, और यहाँ कितना बच गया होगा बताओ भाई। पहले रिएक्टेंट का 0.5 atm था, उसमें से कुछ आपका डिकम्पोज भी हो गया तो प्रेशर घट गया ना SO2Cl2 का, तो वो 0.5 माइनस P atm कर दिया, हो गया। अब निकालो PT, PT का मतलब क्या होता है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का फाइनल प्रेशर। तो रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर क्या है 0.5 माइनस P प्लस प्रोडक्ट में क्या है एक इसका P और एक ये P, तो इससे ये कैंसिल। तो आप बताओ बच्चों यहाँ पे PT इक्वल टू क्या आ गया 0.5 प्लस P आ गया। आपको PT पीछे देखो गिवन है, फर्स्ट पेज में गिवन था ना PT कितना था, देखो ये रहा 0.65 atm, PT की वैल्यू क्या थी 0.65 atm थी। तो इस वैल्यू को फिर हम यहाँ पुट करें तो अब आप देखिए 0.65 इसको इस साइड ले आओ माइनस का 0.5 इक्वल टू P, तो P इक्वल टू क्या आ गया भाई 0.15 आ गया, बोलो हो गया, यहां तक समझ में आया सबको। अब देखिए बेटा ये तो P की वैल्यू आई, हमें तो प्रेशर चाहिए फाइनल SO2Cl2 का, तो आप लोग खुद देखिए बेटा जो फाइनल प्रेशर है, जो फाइनल प्रेशर है किसका SO2Cl2 का, वो किसके इक्वल है, यहां देख लो आप किसके इक्वल है बच्चों बोलो 0.5 माइनस P के, और P की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली तो यहाँ पुट कर देती हूँ इसको, तो 0.5 माइनस 0.15 कितना आ गया बच्चों 0.35 कितना आ गया 0.35 atm, समझ गए ना। तो यहाँ से SO2Cl2 का प्रेशर भी आ गया,
तो बस अब आपको रेट निकालना है। तो आपको पता है रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, रेट इक्वल टू के इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो के की वैल्यू पिछले पेज में हमने निकाली थी। के की वैल्यू क्या आई थी, 2.2316 इंटू 10⁻³ इंटू में SO2Cl2 का प्रेशर क्या आया 0.35। ये ATM था, इसकी यूनिट क्या थी सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर दे बेटा। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व कर लो, देख लो सोल्व होके क्या आंसर आएगा। तो ये आएगा 7.8 इंटू 10⁻⁵ यूनिट क्या बनी ATM पर सेकंड। यूनिट ऑफ रेट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, मोल पर लीटर की जगह ATM पर सेकंड। तो फाइनल आंसर बेटा आपका ये आया रेट का। हाँ बेटा अपना रिव्यू दीजिए आप, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, प्लीज रेज। ओके, अंकित, चिराग, हरिओम, ज्योति जाखड़, हर्षिता, साक्षी, अंतिम, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, दीपक जाखड़, मोनिशा, निशांत, योगेश, सचिन शर्मा। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में जरूर आता है 3 मार्क्स में। गौरव, सिवाच, अंशु, ओके ठीक है। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, देखिए, decomposition of the decomposition of A into products has value of K has value of K as 4.5 into 10⁻³ second inverse at 10 degrees Celsius and energy of activation is 60 kilojoule per minute. At what temperature would K be 1.5 into 10⁻⁴ सेकंड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अभी सब देख लो बेटा। ये क्वेश्चन है, इसमें डीकम्पोजिशन हो रहा है ए का प्रोडक्ट में, वैल्यू ऑफ के आपको गिवन है सेकंड इनवर्स, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी दिस। तो आपको इसमें रेट कांस्टेंट 2 दे रखे हैं, एक K1 हो जाएगा, एक K2 हो जाएगा। टेम्परेचर T1 दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T2 आपको निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पे गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अरेनियस इक्वेशन का। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा बेटा, अरेनियस इक्वेशन का। तो करिए, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन से वाला अप्लाई होगा, जिस केस में 2 रेट कांस्टेंट हो। तो वो फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, log K2 by K1 equals to EA divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, हो गया।
तो चलो शुरू करते हैं, करें शुरू। तो देखो बेटा, ये इसका सॉल्यूशन शुरू हो गया यहाँ से। तो K2 और K1 तो तुम्हें गिवन है ही, तो लोग फाइनल K2 की वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू दिस है, बोलो यही है ना, 1.5 इंटू 10 की पावर 4, और इनिशियल K1 क्या था, 4.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है बेटा, सॉरी ये प्लस का 3 है, 1 मिनट बेटा, प्लस का 3 हो गया। तो इक्वल टू ई ए एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें गिवन है 60 किलो जूल। अब वैल्यू ऑफ आर जूल में ली जाएगी, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 60,000 जूल हो गया, डिवाइड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मिनट। जूल से जूल तो कैंसिल। अब टेम्परेचर यहाँ देखो K1 पर केल्विन है, तो टेम्परेचर में केल्विन में लेना पड़ेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 तुम्हें गिवन था 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री का मतलब क्या है, 283 केल्विन है, -1/T2 तुम्हें निकालना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। और ये भी कट जाएगा, 60,000 जूल पर मोल है ना, तो मोल मोल से भी कट जाएगा, जूल पर मोल हो गया। तो बच्चों अब इसको सोल्व करो, तो ये सिंपली क्या बच जाएगा, ये 1.5 इंटू 10 की पावर 4 है, ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो ही रहा है, तो ये बच गया log 150 डिवाइड बाय 45, है ना। ये किस टेबल पे जाएगा, ये चला जाएगा 5 से, कर लें इसको, फिफ्टीन से हो जाएगा, 15 3 जा 45, 15 10 जा दिस, तो ये log 10/3 हो गया, इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय, इसकी मल्टीप्लाई वगैरह तो तुम्हें करनी पड़ेगी, 2.303 इंटू 8.314, और इस कैल्शियम ले लिया 283 इंटू में T2, ये क्या हो गया T2 माइनस 283। तो भाई log 10/3 है, तो log 10 माइनस log 3 कर लूं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे अब, तो इसको हम ये कर लें, log 10 माइनस log 3 इक्वल्स टू, पीछे बेटा जो आपकी वैल्यू थी EA/2.303 आर, सब बच्चे इसको सोल्व करें, फोन लेके बैठे हो फटाफट सोल्व करो। सोल्व करोगे तो ये आएगा 3133.63, क्या आएगा 3133.63, हो गया, यही आएगा बेटा। और इनटू में यहाँ पे क्या है T2 माइनस 283 डिवाइड बाय 283 इंटू T2, तो करो अब, log 10 तो क्या होता है 1 माइनस log 3 होता है 0.477, ठीक है। अपोन में ये ले आओ 3133.63 इक्वल टू क्या बच गया भाई T2 माइनस 283 इंटू T2, तो कर दो बेटा इसको सोल्व फटाफट से, क्या आएगा, तो 1 माइनस 0.477, तो ये बच गया 0.523 डिवाइड बाय 3133.63 इक्वल टू, तो ये है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको सोल्व करना, कर लोगे, तो 0.523 इंटू 283 T2 इक्वल टू 3133.63 T2, कर लेना बेटा आप इसको सोल्व, या आप देख लेना क्या आएगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी निकल आएगी, एक बार फोन में या तो आप कर लो या देख लेना फिर करके, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपका टेम्परेचर T2 की वैल्यू आएगी, तो T2 आपका आएगा 297, T2 कितना आएगा 297 केल्विन, ये केल्विन में आया,
अब T1 तुम्हें दिया था सेल्सियस में, तो T2 भी सेल्सियस में निकालो। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 297 माइनस 273, 7 में से 3 क्या, 424 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या हो जाएगा बोलो, 24 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए बेटा, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? ओके, वेरी गुड बेटा, एक बार कर लें हिसाब, नहीं हुआ तो। चलो, हो गया सब बच्चों का। अब देखिए बेटा, इसके बाद चलो ठीक है बेटा, आगे करते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Next question is the half life for radioactive decay of carbon 14 each 5730 years। 5730। आगे ये कह रहा है N archaeological artifact, an archaeological artifact contained wood that had only 80% of carbon in a living tree. Estimate the age of sample। Estimate the age of sample। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, मैंने आपको पहले बताया बच्चों, जहां भी रेडियो एक्टिव डीके हो, थर्मल डिकम्पोजिशन हो, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, दैट इज रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर में आपको हाफ लाइफ दे रखा है, तो आप सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में हाफ लाइफ टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाय के। तो बच्चों यहाँ से के निकाल लें, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693। हाफ लाइफ तुम्हें दे रखी है 5730, हो गया, के निकल गया। अब ये कह रहा है कोई आपका बेटा ट्री है, उस ट्री में जो है ना कितनी लकड़ी मिली, 80%। तो आपको उसको एज ऑफ सैंपल बताना है, कितनी एज होगी उस सैंपल की। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। तो आपको पता है के इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, 2.303 अपॉन टी लोग आर नोट बाय आर। तो टी आपको निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय के क्या है 0.693 डिवाइड बाय 5730 इंटू में लोग आर नोट बाई आर।
भाई शुरू में तो ट्री में वुड कितना होगा, पूरा 100% होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या होगी, 100 ही होगी। और फाइनल कंसंट्रेशन इसने बताया है कि 80% वुड अब उसमें बची है, तो ये बच गया आपका, तो 10/8 आ गया, ये तो 5/4 कह सकते हैं ना, 5/4 आ गया। तो बस अब यहाँ इसको आप सोल्व कर दो बेटा, ये बता देती हूँ मैं तुम्हें। जो log 5 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.6990, और log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.60। तो अब आप इसको वैल्यू पुट करके और सोल्व कर लेना, जो टी आपका आएगा वो आप चेक कर लेना क्या होगा। मैंने सोल्व नहीं किया, इसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, तरीका आपको पूरा बता दिया है। कुछ तरीके में डाउट हो मेथड में तो मुझे बताइए, अदरवाइज सॉल्यूशन आप इसका फिर खुद कीजिए। ठीक है बेटा, क्योंकि 3-4 न्यूमेरिकल आपको मैंने प्रैक्टिस में आज करवाए हैं, फिर कल हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी चैप्टर के, या नया चैप्टर शुरू भी कर सकते हैं, वो कल देखते हैं। तो आज का आपका होमवर्क कितना ही है कि जितना आपको करवाया है ना, ये सारा टॉपिक आप कर लो, और केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं काइनेटिक्स से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सारे बच्चे इस पर फोकस करें और इसकी तैयारी करें अच्छे से, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, यही आपका होमवर्क।